सो आई एम श्योर आपने iOS 16.4.1 पे अपडेट तो कर लिया होगा अपने आईफोन को, बट देयर आर सम सेटिंग्स जिसको आपको चेंज कर लेना तुरंत जरूरी है फॉर अ बेटर एंड कंप्लीट आईफोन एक्सपीरियंस। व्हाट आर दो सेटिंग्स आप पूछते हैं, तो चलिए जान लेते हैं आज के वीडियो में। हाय गीक्स, मैं हूं समीर, यू गाइस आर वाचिंग आईगीक्स ब्लॉग हिंदी। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So first setting जो आपको चेंज कर लेनी है इन योर आईफोन, दैट इज डिम फ्लैशिंग लाइट्स। इसको चेंज करने के लिए आपको चले जाना है सेटिंग्स ऐप में, वहां से जाइए एक्सेसिबिलिटी, मोशन और टॉगल ऑन कर दीजिए डिम फ्लैशिंग लाइट्स का। ये करने से अब जब भी आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जहां पे अलग अलग लाइट्स, फॉर एग्जांपल रेड, ब्लू, येलो फ्लैश हो रही है रिपीटेडली ऑन योर आईफोन, तो ये उसकी इंटेंसिटी को कम कर देगा, हेंस आपकी आईज पे स्ट्रेन कम पड़ेगा। सो आपकी भी इच्छा थी कि आप भी iOS के बीटा वर्जन्स ट्राई करो, बट अभी तक ये पॉसिबल नहीं हो पाता था। आपको एक डेवलपर बनना पड़ता था या फिर पब्लिक बीटा के लिए साइन अप करना पड़ता था। बट नाउ एप्पल ने विद द रिलीज ऑफ iOS 16.4 आपको डिसाइड करने का ऑप्शन दे दिया है कि आपको स्टेबल बिल्ड चाहिए या फिर पब्लिक बीटा बिल्ड। और अगर आप डेवलपर हैं तो यू कैन ऑल्सो चूज इफ यू वांट डेवलपर बिल्ड और नॉट। ये सेटिंग के लिए आपको जाना है सेटिंग्स ऐप में, जनरल, सॉफ्टवेयर अपडेट, एंड अब आप बीटा अपडेट्स में से चूज कर सकते हैं कि कौन सा iOS का वर्जन आपको चाहिए। सो ये एक फीचर आया है आईफोन 14 प्रो एंड प्रो मैक्स के लिए, वो आया है फोकस मोड में। अब आप फोकस मोड में AOD को ऑफ या तो ऑन कर सकते हैं। ये फीचर को टर्न ऑन करने के लिए आपको चले जाना है सेटिंग्स ऐप में, वहां से जाइए फोकस में, सिलेक्ट अ फोकस मोड, स्क्रॉल डाउन, ऐड फिल्टर, एंड अब आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको इस पर्टिकुलर फोकस मोड में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन रखनी है या ऑफ। सो ये फीचर हेल्पफुल हो सकता है उन सिचुएशंस में जब आपको अननेसेसरी नोटिफिकेशंस अवॉइड करने हैं एंड फोकस करना है ऑन अ स्पेसिफिक टास्क। सो ये तो बात हो गई प्रोडक्टिविटी फीचर्स की, बट व्हाट इफ आई टेल यू एक और चेंज आया है एस्थेटिकली इन बुक्स ऐप। वो चेंज करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स ऐप में, बुक्स, स्क्रॉल डाउन एंड सिलेक्ट पेज टर्न एनिमेशन, एंड अब आपको यहाँ पे कर्ल का ऑप्शन भी मिलेगा जो प्रीवियसली अवेलेबल था, बट एप्पल ने फॉर सम रीजंस बीच में अपने iOS वर्जन्स में से हटा दिया। बट डोंट यू वरी, इट इज बैक। अब आप अपने आईफोन में नंबर फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको अपने नंबर्स को डिस्प्ले करना है ऑन योर आईफोन। टू डू दैट आपको चले जाना है सेटिंग्स ऐप में, गो टू जनरल, सिलेक्ट लैंग्वेज एंड रीजन, एंड फ्रॉम हियर टैप ऑन नंबर फॉर्मेट, एंड अब आप यहां से 3 टाइप ऑफ नंबर फॉर्मेट्स में से एक सिलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। सो देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम जब मैंने आपको बोला है कि आपको अपनी लॉक स्क्रीन को थोड़ा और सिक्योर कर लेना चाहिए, एंड विद दैट कीपिंग इन माइंड एप्पल ने आपको लाइव एक्टिविटीज और साथ ही साथ लॉक स्क्रीन विजेट्स के ऑप्शंस भी दिए हैं। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि बिना अनलॉक किए लोग आपके लाइव एक्टिविटीज एंड लॉक स्क्रीन विजेट्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड टू प्रोटेक्ट योर प्राइवेसी आपको चले जाना है सेटिंग्स ऐप में, टैप ऑन फेस आईडी एंड पासकोड, पुट इन योर पासवर्ड, स्क्रॉल डाउन एंड टॉगल ऑफ कर दीजिए लॉक स्क्रीन विजेट्स का एंड लाइव एक्टिविटीज का, टर्न ऑफ टॉगल ऑफ नोटिफिकेशन सेंटर एंड कंट्रोल सेंटर एज वेल। सो ये करने से कोई भी आपका कंट्रोल सेंटर, नोटिफिकेशन सेंटर, लाइव एक्टिविटीज और लॉक स्क्रीन विजेट्स यूज नहीं कर पाएगा, हेंस यू विल कीप योर डेटा प्राइवेट। सो हैव यू बीन इनटू अ सिचुएशन जब आपको अपना iCloud के डेटा को कहीं पीसी या मैक पे एक्सेस करने की जरूरत पड़ गई? मैक पे हो तो इट्स ओके बिकॉज ऑफ एप्पल इकोसिस्टम सारा डेटा सिंक रहता है। बट व्हाट इफ अगर आपको विंडोज पे अपना डेटा एक्सेस करना है? वो करने के लिए यू हैव टू टर्न ऑन अ सेटिंग इन योर आईफोन। वो कैसे करें? जाना है आपको सेटिंग्स ऐप में, टैप ऑन योर एप्पल आईडी, टैप ऑन iCloud, स्क्रॉल डाउन एंड टॉगल ऑन एक्सेस iCloud डेटा ऑन द वेब। ये करने से अब आप iCloud का डेटा है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, फोटोज है, कोई भी फाइल्स हैं, वो सब आप एक्सेस कर सकते हैं ऑन योर वेब। सो विच इज द मोस्ट अनोइंग थिंग ऑन इंटरनेट दीज डेज? मेरे हिसाब से दीज आर कैप्चार्स, बिकॉज उनको मैं बार बार बता के थक गया हूं कि आई एम नॉट अ रोबोट। तो इस सिचुएशन में आईफोन आपकी हेल्प कर सकता है। उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स ऐप में, टैप ऑन योर एप्पल आईडी, सिलेक्ट पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, स्क्रॉल डाउन एंड मेक श्योर कीजिए ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन टॉगल ऑन रहे। अब इंस्टेड ऑफ प्रूविंग योरसेल्फ एज ह्यूमन, आपका जो आईफोन है ये काम आपके लिए वो कर देगा। ओके, सो दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट फीचर ऑफ iOS 16 बिकॉज विद दिस फीचर अब बार बार मेरे को अपने फोन की स्क्रीन पे टैप करके उसको वेक नहीं करना पड़ता। आई कैन ओनली डू स्वाइप अप एंड मेरा फोन हो जाएगा अनलॉक। हाउ? उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स ऐप में, गो टू एक्सेसिबिलिटी, सिलेक्ट टच एंड स्क्रॉल डाउन
और अब आप टैप और स्वाइप टू वेक का टॉगल ऑन कर दीजिए। हेंस अब आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप अपने आईफोन की स्क्रीन को टच करें टू वेक इट अप टू अनलॉक। All you have to do is swipe up from down and आपका जो फोन है वो अनलॉक हो जाएगा। Of course, after your phone has recognized you. So आप और मैं अपने आईफोन पे गेम्स तो बहुत ही खेलते होंगे, बट आजकल के जो गेम्स आते हैं वो आते हैं इन ऐप कंटेंट के साथ, जिसको हमें साइड बाय साइड डाउनलोड करने रखना पड़ता है, जिसकी वजह से जो गेमिंग एक्सपीरियंस है इनिशियली वो बहुत बिगड़ जाता है। बट व्हाट इफ आई टेल यू, एक ऐसी सेटिंग है जिसको टर्न ऑन करके आपका जितने भी इन ऐप कंटेंट है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएंगे। हेंस ये आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। वो सेटिंग चालू करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स ऐप में, टैप ऑन ऐप स्टोर एंड ऑटोमेटिक डाउनलोड्स का इन ऐप कंटेंट का टॉगल ऑन कर दीजिए। सो ये करने से अब आप चाहे कोई भी गेम खेल ले जिसके अंदर इन ऐप कंटेंट हो वो ऑटोमेटिकली इनिशियली डाउनलोड हो जाएगा, आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत है नहीं। सो अब अगर हम है ही ऐप स्टोर की सेटिंग में, तो एक और ऐसी सेटिंग है जिसको आपको चेंज कर लेना जरूरी है, एंड दैट इज ऑफ एप्स डाउनलोड। अगर आप मल्टीपल एप्पल डिवाइसेस पे सेम एप्पल आईडी चला रहे हैं तो कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि यू हैव स्पेसिफिक एप्पल डिवाइसेस फॉर स्पेसिफिक टास्क और नहीं चाहते कि उनकी एप्स एक दूसरे में इंस्टॉल्ड हो। टू प्रिवेंट दैट आई सजेस्ट कि आप इसका टॉगल ऑफ कर दीजिए। ये करने से आप जब भी किसी स्पेसिफिक एप्पल डिवाइस में कोई ऐप इंस्टॉल करेंगे तो वो वहीं होगी सिर्फ, ना कि बाकी सारी एप्पल डिवाइसेस में भी हो जाएगी जो पहले हुआ करता था। सो कभी कभार आपके साथ भी ये होता होगा कि आपने मेल तो लिख दिया, बहुत अच्छा खासा मेल लिखा, बट अटैचमेंट सेंड करना भूल गए। दिस इज वेरी एम्बैरेसिंग। एप्पल ने इस गलती को सुधारने का मौका आपको दिया है विद द रिलीज ऑफ iOS 16। वो आपको मिलेगा सेटिंग्स में, गो टू मेल, स्क्रॉल डाउन, सेंड अंडू डिले पे टैप कीजिए एंड फ्रॉम देयर चूज अ टाइमर कि कितनी देर में आप अपना सेंड किया हुआ मेल रिट्रीव कर सकते हो एंड एम्बैरेसमेंट से बच सकते हो। सो ये थी कुछ ऐसी सेटिंग्स जिसको आपको तुरंत ही चेंज कर लेना चाहिए इन योर आईफोन फॉर अ बेटर आईफोन एक्सपीरियंस। वैसे ही जैसे इसको लाइक कर दो, तुम चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्रेस द बेल आइकन ताकि आप ऐसे सारे इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल वीडियोस मिस ना कर पाओ। एंड इफ यू आर एप्पल फेनेटिक, जो कि तुम हो तभी तो ये वीडियो देख रहे हो अभी तक, राइट? तो जाओ ऐप स्टोर पे डाउनलोड करो IGB ऐप एंड एंजॉय एवरीथिंग एप्पल कंटेंट। ऑन दिस नोट, दिस इज मी समीर साइनिंग ऑफ। और कमेंट सेक्शन में मेरे को जाके जरूर बताइएगा कि कौन सी सेटिंग तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद आई। बाय बाय, टाटा, सी या।